ओम साई राम। शिरडी साई चैनल की ओर से प्रस्तुत साई संदेश पत्र के क्रम में द्वारका माई से साई संदेश में कहा गया है कि हैजा महामारी यानी विषुचिका एक बार शिरडी विषुचिका के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांव के लोगों से प्रायः समाप्त सा हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर दो आदेश प्रसारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में न आने दिया जाए। द्वितीय, कोई भी बकरे की बलि नहीं देगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि यह सब केवल अंधविश्वास है और इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेशों की कोई चिंता नहीं की। जब ये आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं से बाबा के पास पहुंच गया। तब वो स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले जाने को कहा, यानी द्वारिका माई में। बाबा के विरुद्ध कोई चूचपाट तक भी नहीं कर सका। यथार्थ में उन्हें धुनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने वह गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसलिए वे लकड़ियां एकत्रित करके रखते थे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुली थी। उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता नहीं थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकालकर भी ले जाते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना नहीं थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का सा उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। ओम साई राम।